जो बनी थी ना संजय दत्त आजेवा, इसको लुगाई भी अच्छी मिली है। कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट तुम लोगों की बड़की जीजी है। गंदे लोग छी। पुत्तन का मेकअप लगाया, नन्नू तो तुम्हारे घर पहुंचा था लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि बहन ये दिखावा मत करो। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। वैसे भी आज आप लोग मजबूर हो जाओगे कमेंट लिखने के लिए, क्योंकि आप लोगों की राय उतनी ही जरूरी है जितने जुठियंका के एपिसोड चारों ओर शोर है। जुठियंका साडी चोर है। ये चोर नहीं, ये स्क्रिप्ट चोर है। तो चलो वो बात करते हैं कि यहाँ पर तो जी उसके अंत भग जाने की ट्रू वालों की आंखों पर बन चुकी है पट्टी। पता नहीं, ऐसा तो उसने कोई सीन भी नहीं करा उसमें। आज के एपिसोड में ऐसी उसने कोई झलक भी नहीं दिखाई, ऐसा उसने शो भी नहीं किया, ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं की उसने। पता नहीं ट्रू वालों को क्या हो गया, सब लाइन वाइज प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। तो वो पूछते नजर आए, जुठियंका तुम प्रेग्नेंट हो? जुठियंका दी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो जल्दबाजी में कॉन्ग्रेचुलेशंस के भी स्पेलिंग गलत लिख गए। शायद वो मेरे पर गए होंगे, है ना, मेरे जैसे होंगे कि बस फर्स्ट आना है तो कैसे भी जल्दी जल्दी हम लिख दें। उसकी खुशी में पागल होते हुए नज़र आए हैं ये कि बस जुठियंका वायरल है। तो वायरल है उसकी प्रेगनेंसी वायरल है, जहाँ उसके फाट वायरल है, जो कि कहीं पे भी कभी भी कर देती है। ऐसे ही गैस प्रॉब्लम होने की वजह से उसको इतनी लंबी लंबी सैरें करनी पड़ती हैं। लेकिन वहाँ पर ट्रू वाले जो हैं उनको नज़र ही नहीं आता कि इतना बड़ा कटोरा भर के वो इतनी गर्म तासीर वाले ड्राई फ्रूट खाती है ना। तो जी इतनी लंबी लंबी सैरें करती है, वो प्रेगनेंस होगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, प्रेगनेंसी सीजन 3 आएगा, जरूर से आएगा। वो है ना चंपा की प्रेगनेंसी के साथ आएगा। फिलहाल तो चंपा ने भी डामाडोल कर रखा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी, प्रेग्नेंट हो नहीं हो, ऐसा ही कुछ है ना। और वहाँ पर पूतना का तो अपने ही जलवे हैं, अपने ही रंग हैं उसकी क्या ही बातें हैं। लेकिन जुठियंका से निपट ले पहले, फिर आते हैं पूतना के ऊपर भी, है ना। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जुठियंका एक बार फिर से गेम खेलती हुई नजर आई है, सब लोगों को हार्ट देती हुई नजर आई है। लेकिन जुठियंका, तुमने अभी तक ये किसी को भी क्लियर नहीं किया मोटू कहाँ है। मोटू के बिना तो अब सब जिंदगी अधूरी सी, क्या स्क्रिप्ट भी अधूरी सी, जहाँ फिर एपिसोड भी अधूरे से नज़र आए हैं। तो एक टीम बैठाई गई है वहाँ पर, जो कि इसने दिखाया है कि एपिसोड देख रही हैं हमारी मॉमीज़ कितनी खुश हो रही हैं, जो कि दिखाया जा रहा है कि आज की नारी के ऊपर वो बातें करती हुई नज़र आई। तो उनकी एक फिल्म और भी आ रही है, शायद तुम्हें पता नहीं, जिसका नाम है वोटी हाथ सोटी, जहाँ फिर मैं सस कुटनी संदूका ओले। 7 जून को उनका प्रीमियर भी है। ऐसा हमारे दा पंजाब वालों ने भी उनका वो ऐड किया है ना। लेकिन तुम बिना ऐड के मज़े ले रही हो, तुम ऐसे ही उनका वो दिखा रही हो, इंटरव्यू दिखा रही हो। उन्होंने आज की नारी की भी बात करी है कि सपने जो है वो जरूर से पूरे करने चाहिए आज की नारी को। लेकिन पहले ज़माने की जो नारियाँ थी, सपने उनके भी पूरे होते थे। लेकिन ज़माना आज बदला है, 21वीं सदी आज आई है, ठीक है। उस समय की औरतों को या फिर मर्दों को भी इतनी वो फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि जब उस समय ऐसी टेक्निक ही नहीं आई थी। पता नहीं फिर उस ज़माने को इस ज़माने के साथ कंपेयर क्यों करते हैं। उस ज़माने के लोग जो है ना, आज के ज़माने के लोग उस ज़माने के लोगों के अब मुकाबला नहीं है कोई भी। मैं बता दूँ, जो वो थे वो ही थे, तभी तो रिश्ते इतने मजबूत थे, जॉइंट फैमिलीज थी। आज तो भैया एक कमरे में 2 लोग एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे, पति पत्नी। और ये जुठियंका जो है एक बार फिर से पहाड़ों की रानी खूबसूरत जो है प्रेगनेंसी सीजन 3 जो है वो खेलने आ रही है। एचपी आ रही नहीं, आ चुकी है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। जहाँ फिर मम्मी जी ने झूठ बोला, जहाँ पर जुठियंका ने झूठ बोला कि हमें अभी आना है, 10 दिन पड़े हैं। मम्मी जी तो कह रही थी 9 तारीख को हम लोगों को चले जाना है ना। अच्छा, फिर वो 9 तारीख भी निकल गई। हमने कहा भी चल कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं ना, टिकट विकट नहीं हुई होगी। लेकिन अभी तो जी ये बेस्ट फ्रेंड ने ही तो बोला था थर्सडे को हम लोग अपने घरों में पाए जाएंगे। तो ये थर्सडे कौन सा वाला थर्सडे था? जो थर्सडे बीत चुका, जहाँ ये थर्सडे जो अभी पर कल ही गया है वो थर्सडे है ना। तो जुठियंका तुम कितना ही झूठ बोलोगी। और जी
जब तक ये मम्मियाँ थी रोज़ शाम को ये घूमने जाती थी और समोसे खाती थी, मंचूरियन खाती थी, डीप फ्राई खाती थी, है ना, वो सारी चीज़ें दिखाती थी ये। और साथ में मोटू वो छोटे छोटे समोसे उठाता हुआ दो अपने नज़र आता था, क्योंकि इक्वली कद्दू कटेगा सब में बटेगा, समोसे आएंगे सब में मिल बांट के खा जाएंगे। तो ये समोसों की दीवानी जुठियंका ये भी 2 समोसे चटकोरी चाट जाती थी, लेकिन बताती वो ही है। और बड़ों का तो इतनी हिम्मत ही नहीं, वो कुछ सच भी बोल जाए यहाँ पर। एक को मर्दाना बना के बैठा दिया, एक को जनाना बना के बैठा दिया। एक चलो है तो दोनों औरतें, लेकिन कोशिश यही करी गई कि दिखाया गया भैया ये देखो। तो अब उसके बाद एक को दुपट्टा उड़ा दिया, एक को सूट पहना दिया। मतलब वो आपसी जो उनका टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, नो डाउट अगर आप लोग इकट्ठा रहते हो कहीं पर भी एक साथ, है ना, तो अटैचमेंट हो ही जाती है। लेकिन ये बातें यहाँ पर कौन बताता है, कह रही दिखावे की ज़िंदगी। देखो कल ही तो मैंने बोला है, झूठ की ज़िंदगी जीते हैं ब्लॉगर्स, झूठ की ज़िंदगी ये बोला था, ये नहीं बोला दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं झूठे ब्लॉगर, है ना। तो दिखावे की ज़िंदगी तो दिखावा तो है ही है ना, लेकिन ये कहना कि हाँ हम लोग दिखा रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपने कपड़े दिखा रहे हैं। भैया अपने कपड़े दिखाना, अपना चेहरा दिखाना, ये तो भगवान का दिया हुआ चेहरा है। कपड़े तुम्हारी शॉपिंग किए हुए हैं, ये दिखावा नहीं। दिखावा मतलब शो ऑफ करना। इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मीनिंग मेरे को आते हैं भैया, है ना। तो यहाँ पर बहना तो ये बता, शो ऑफ का मतलब तुम्हें नहीं पता? 1,45,000 का फ़ोन खरीदा, गोल्ड बेच कर खरीदा, मेरी मम्मी ने मुझे दिया। तो ये चीज़ें दिखावा थी जुठियंका, दिखावा थी। क्योंकि तुम्हारी कितनी अर्निंग है ये हम सब लोगों को पता है। और यूट्यूब जो है, बड़े यूट्यूबर्स का जो भी इनका मंथली होता है वो सारा डाटा मिल जाता है जी ऑनलाइन, आप लोग देख सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को अटकलें लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना अकाउंट में गिरा है, इनके इतना गिना। यूट्यूब ने वो चीज़ें दिखा रखी हैं इनकी, है ना। तो वही बातें हैं, दिखावा तो तुम करती हो, पूरा दिखावा करती हो, 4 बटन शर्ट के खोल के भी दिखावा करती हो। छोटे गांव की लड़कियों ने वो कारनामे करे हैं भैया, मेट्रो सिटी वालों को फेल करा है। आज के ज़माने की लड़कियां कहलाने वाली 90 की पैदाइश आज के ज़माने को पीछे छोड़ रही हैं। ठीक है, बात है सुन लो इनके सारे जहान की, है ना। 80 की एक पैदाइश है, एक 90 की पैदाइश है। अब क्या ही बोले इन लोगों को, तो क्या ही बोलना। जुठियंका का फिर से वो जो है प्रेगनेंसी सीज़न 3, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है। और जी बढ़ते हैं अपने आगे क्या बढ़ना है, पुतन के ऊपर बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि दिखावा ये भी था, शो ऑफ ये भी था, जो कि जुठियंका का कहना हा बाय। मतलब ये करते क्या है, कैसे कैसे सीन, ये कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करती है, ठीक है। और एक चीज़ और इसने बताने की कोशिश की है कि मम्मियों के दिल का जो बचपन है, वो जो है बचपना, या फिर कह दे वो बच्चा हमेशा जिंदा ही रहना चाहिए, वो है ना, ताकि वो डरती रहे हमेशा। अच्छा क्या बात है, मतलब वो डरती रहे। मतलब पहले तुम डरती थी, शीशा देखती थी तो मम्मी देख लेती थी, अरे शीशा देख रही हो, अरे तुम ये क्या कर रही हो। कल किसी ने कमेंट भी किया, मेरी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। किसी ने कमेंट करा है जुठियंका को कि दीदी आपका फेस इतना कैसे चमकता है जैसे आपने वैक्स कराई हो। मुझे इतनी हंसी आई कि भैया जैसी ये वैसे नमूने इसके व्यूअर्स इसको देखने वाले। वैक्स कराई हो, फेस वैक्स होती है मुझे पता है, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं थी करवाने की जुठियंका को। ऐसे ही फेस इसका ऐसे है, ये कौन सी क्रीम लगाती है। उसके लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, कमेंट जाकर अपनी भाभी को करने होंगे, जाने की चंपा रानी को। वो बता देगी ये जिज्जी कौन सी क्रीम लगाती है जो चमकती है। तभी तो उसने बोल दिया था, अरे जिज्जी जब तुम्हें मैंने अभी देखा तो तुम्हारा चेहरा तो ऐसे है ये फीसियाँ फुंसियाँ वाला है। अच्छा वहाँ पर तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है। पानी का फ़र्क है, आबो हवा का भी फ़र्क है। इन लोगों को, ये पहाड़ों के बीच में दबे हुए लोग, वैसी ही इनकी कुंद सोच, वैसी ही उभरी हुई फीसियाँ, है ना। चलो इनके ऊपर वो कि जैसे ही चंपा भी आई इनके यहाँ फीसियों का भंडार लग गया, भरा पूरा सा चेहरा दिखने लग गया, खाली चेहरा भरा लगने लग गया, है ना। जैसे अब अपने मायके की ओर गई है, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, खाली सा फेस लगने लग गया उसका भी, है ना। कितनी रौनक थी, मुँह पर फीसियाँ थी। तो
चलो अब बहुत बातें कर ली है इनके ऊपर हम लोगों ने, वहाँ पर थोड़ी सी अब चंपा के ऊपर बात ये करें। और फिर पूतना के ऊपर तो हम लोग अच्छी खासी आज क्लास लेने वाले हैं। क्लास क्या ही लेनी, वो एक इमोशनल बच्ची है, अब क्या ही बोले। चलो जी बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब पहले पूतन के ऊपर, फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी चंपा के ऊपर। ना समझ लड़की चंपा, तो जी पहले चंपा पर बात कर लें। चलो आप लोग कहते हो तो मान लेती हूँ, चंपा पर ही बात कर लेती हूँ। तो चंपा एक ना समझ लड़की है, ठीक है। वो इतनी ना समझ है कि अब क्या ही बताएं। अभी तो ना समझी में अपने मम्मी पापा को प्रेशराइज कर रही है वो, क्योंकि उसको बता दिया गया है मेरी ज़रूरत ये है, ये मेरी नहीं है तेरी है, तू नहीं तो मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमना फिरना है इधर उधर। वो कहती हाँ बात तो सही है, देखो फिर हमारे टोर कितनी होगी, ये हम छोटे गांव से निकलेंगे, अरे लोग आके फाड़ फाड़ के देखेंगे, अरे वाह इसको लुगाई भी अच्छी मिली है, लुगाई के साथ साथ इसको फैमिली भी अच्छी मिली है, अरे मालदार भाई इसको मिल गए ससुराल वाले, ये वो चीज़ें। अच्छा तुम्हारे परिवार वालों का रुतबा बढ़ेगा हमारे एक छोटे गांव में। वो कहती है अच्छा ये बात है, ठीक है। मैं अपने मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, आपको नहीं पता मेरे पापा पता क्या है, आपको पता है ना, हाँ तो मेरे पापा के पास बहुत पैसा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मैं पापा जी को कहती हूँ अभी अभी ले लें जो लेना है, फिर भाई लोगों की जब शादी होने लग जाएंगी ना तो फिर वो उनकी बहुएं आ जाएंगी। जैसे मेरा राज है अब इस घर के ऊपर है ना, वैसे फिर उनका होगा, फिर लेने देने के लिए छुपा छुपा के मेरी मम्मी को देना पड़ेगा। वो कहता चल ठीक है, अब तुम समझ गई ना हमें क्या क्या चाहिए। वो कहती यस डन। तो जी फिर चंपा ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। अब चंपा जो भी खरीदारी करेगी उसके बारे में आप लोगों को बताएगी कि इन्होंने मुझे पेटीएम कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा सामान खरीद लिया। अरे भैया मंथली सैलरी भी तो तुम्हें मिलनी है, जो हर महीने तुम्हें मिलती थी, तुम उसी में से थोड़ा ले जाओगी, बाकी तो मम्मी ले ही देंगी तुम्हें, है ना चंपा। और चंपा की जैसे हुई तारीफ कि भाई चंपा घर की लक्ष्मी बेटी है, मैं तो कल भी वैसे बोला था, लेकिन घर की लक्ष्मी बहुएं, तो जी बहू रानी ने छम छम करती बहू रानी ने ये कमरा डेकोरेट कर दिया है, डेकोर कर दिया है कि मोटू यहाँ पर आकर सोएगा और अच्छी 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 स्क्रिप्ट लिखेगा। ये वो ही रूम है जहाँ से हमने लाइव करी थी, एक बार फिर से करेंगे यहाँ से लाइव, ठीक है। और जी तो ये चीज़ें हजम नहीं हुई, लोगों ने कमेंट लिखे कि ये तो जी पुत्तन ने बनाया, पुत्तन ने करा। तो पुत्तन का सेवा भाव जो है वो सब लोगों को नज़र आया और पुत्तन को भी थोड़ा सा जोश आया, पुत्तन में भी कॉन्फिडेंस एक बार फिर से जागा। पुत्तन आई नीचे, सारा काम दबा के करवाया चाची जान से, ठीक है। और जी उसके बाद पुत्तन ले गई चाची जान को ऊपर, कहती चलो अब ऊपर ही सब खाना बाना बन रहा है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू खाऊंगी, घिया खाऊंगी, तोरी खाऊंगी, यही खाऊंगी वो ही खाऊंगी, और जितना बर्तन इकट्ठा होगा तो चलो सूखे पोहे खाने के बाद तुम उसको धो डालो। और फिर चाची जान ने भी सारा गुस्सा निकाला और ये पटक पटक के बर्तन धोए कि पूतना ये ना कह सके कि देखो मैंने किचन क्लीन कर दिया, मैंने बर्तन धो लिए। पूतना का भी झूठ सबके सामने आ गया और वहाँ पर चंपा का भी रंग अब उड़ा उड़ा होगा, है ना। कैसे, खैर उड़ा उड़ा तो नहीं होगा कि वो कहेगी ठीक है डेकोर मैंने किया है कोई बात नहीं, लेकिन पुत्तन ने जैसी बातें करी ना, पुत्तन ने एक बार भी अपनी भाभी की तारीफ नहीं करी है, नहीं की उसने ये बोला कि क्लीनिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया। गैस उठा उठा के चेक कर रही है, अभी सास बनी नहीं है, ठीक है। अभी नई नवेली दुल्हन ही कही जाएगी, 2.5 साल की शादी में तो नई नवेली ही कही जाएगी ये पूतना। लेकिन आदतें देखो किसी सास से कम नहीं है और अपनी सास को ब्लेम कर रही है कि वो डिब्बा इधर से उधर नहीं रखने देती थी मुझे, किचन में जाने नहीं देती थी मुझे। ऐसा तो इसकी मी भी ना करे कभी चंपा के साथ जैसा इसने किया है। गैस अस्से से पहुंचवा के गैस उठा के दिखा रही है, देखो मैंने साफ़ किया है ना, करवाया चाची जान से। तो मतलब ये हो गया कि जो चंपा थी गैस ऊपर से क्लीन करती थी, उठा उठा के नहीं करती थी, है ना। और टोकरा भी वहीं पड़ा रहने देती थी बर्तन भांडे धोने के बाद में, है ना। अब उठा के रख दिया इसने टोकरा वोकरा वो सारी चीज़ें। ये बहुत काइयाँ वाली, काइयाँ ही कहते हैं यूपी साइड में, तो ऐसा मैंने हिंदी में भी सुना था, वाली सास निकलेगी ये। नंद भी ऐसी वाली निकलेगी। प्रेगनेंसी सीजन जो है स्टार्ट होने वाला है चंपा का भी, तो उस समय पता लगेगा। कहेगी रोज़ रोज़ हलवा नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, वो नहीं। अब जब डॉक्टर कहेंगे ना कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट तुम लोगों की बड़की जिजी है, जिस वजह से उसके मुंह पे ये दाने फुंसियाँ निकल आती हैं, तुम लोग कम से कम दाल में 1 चम्मच घी डाल के तो खाओ। पहले ज़माने की औरतों का मुकाबला नहीं कर सकते हो तुम लोग, चाहे वो औरतें थी चाहे वो आदमी थे। जो काम वो हाथों से करते थे ना वो तुम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, है ना।
तभी कहते थे ना पुराने ज़माने का घ्यो खादा होया, और जुठियांका को देख देख के सब लोगों ने अपनी हड्डियाँ खुश्क कर ली हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन चुके हैं ये लोग। तभी तो मेरे को अब याद आया इनका सीवरेज की इनकी सफाई क्यों हुई थी। गंदे लोग, छी, ये ऐसे काम करते हैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, है ना। तो बात ही छोड़ो अब इनकी, चलो बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। तो जी पुत्तन का मेकअप लगाया हुआ और उसके बाद उसने अफसोस जताया। ये पुत्तन ने मेकअप लगाया था। अब मैं बताती हूँ, ये पार्लर गई थी, जैसे मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई, देखो मेरे भी कितने लाइट है आईब्रो, है ना, तो पुत्तन की भी बहुत लाइट है, लेकिन वो थ्रेडिंग करवा के आई, दूर दराज जाकर वो थ्रेडिंग करा के आई। उसने अपर लिप्स भी कराए। पुत्तन ने जैसे ही अपर लिप्स कराए तो ऐसे लगा जैसे शेव करी हुई है ना। तो उसके ऊपर उसने लिपस्टिक लगाई, उसके होंठ जो ऊपर का था ना वो हल्का हल्का स्वेल भी था, क्योंकि उसने अपर लिप्स कराए थे। अब इतनी चमक दमक वाली ये थोड़ी सी लफंटर टाइप की पुत्तन, नहीं लफंटर नहीं कह सकते इसको, क्या कह सकते हैं, गले में गानियाँ गुनियाँ पा के, वो जो उसने चैन चुन बाहर रख के, वो जो पहन कर ऐसे करके आई ना, एक दबंग टाइप का मर्दाना बन के आई थी, वो बाल संजय दत्त बन के आई थी। तो आके उसने अफसोस जताया। तो वो जो उसने अफसोस जताया ना, वो तो बड़ा सही था, उसने जो वर्ड चूज़ किए थे बिल्कुल एक्यूरेट किए थे, है ना। लेकिन पूतना तू ये बता, नन्नू तो तुम्हारे घर पहुंचा था लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, है ना। लेकिन दुख के समय तुम्हें अभी भी मौका था कि तुम अपनी नंद के ससुर का हाल चाल लेने चली जाती, और अभी भी मौका है तुम्हारी मी को लेकर तुम नन्नू की फैमिली के यहाँ जाती, जाने कि मामा ससुर का वो अफसोस करने के लिए, जो भी है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। अपनी सास के साथ बैठती तुम, मामा ससुर को वहाँ पर तुम्हारे लिए जाना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि बहुत मान होता है ना कि ये भांज बहू है, वो भांजा है ना, बहुत मान मिलता है। और देखिए किसी के दुख सुख में जाना तो कहते हैं ना, खैर इन लोगों के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, नहीं, ये वो लोग हैं कि किसी के भी दुख सुख में नहीं खड़े होते, सुख में खड़े होते, दुख में नहीं खड़े होते, जले पे नमक डालते हैं, ये वो काम करती है पूतना। दादी सास के समय नहीं गई, हस्बैंड की टांग टूटी, आंखों में आंसू नहीं आए, है ना। सबसे पहले बहन ने अफसोस जता लिया था, टांग टूटने पर फ़ोन कॉल कर दिया था, वीडियो बना के दिखा दी थी, और पूतना ने दूसरे नंबर पर सेकंड रही थी हस्बैंड के, जो कि हालांकि इसको फर्स्ट आना चाहिए था, नहीं आई। पुल के इस बार के हालचाल पति का नहीं लिया था इसने। उसके बाद जी और क्या हो गया, और हाँ अभी ये इसके नंद के ससुर बीमार हुए, इसको फिर मौका था, ये जा सकती थी हाल चाल लेने, जा सकेंगे। अब मामा ससुर ख़त्म हुए तो भी ये जा सकती, नहीं जाएंगी, क्योंकि इन लोगों को जो करना है दिखावा ही करना है, सोशल मीडिया पर ही तो करना है सारी बातें। तभी तो जुठियांका का एपिसोड आ गया, सब दिखावा है, दिखावा, वो अपनी इसकी छुटकनी के भेद खोल रही है, दिखावा है, सब कर रही है। क्योंकि इसका कहना है कि जो भी हमारा अंडर प्रोसेस है अदालत के, है ना, वो चीज़ें अब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, करनी होगी तो 10-20 साल बाद। अच्छा तेरे को इतना आइडिया है 10-20 साल बाद ये यूट्यूब रहेगा, है ना, तो जब ये शेयर करेंगी अगर इसका मन किया तो, है ना, अदरवाइज़ ये अपने वो जो हैं इसके ट्रू वाले उनका वो सुनती रहती है ये। अच्छा जी, फिर यहीं से बिना कहे सपोर्ट करती रहती है उनको, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके मुंह से कहलवा देती हैं ये, है ना। तो फिर ये जो बनी थी ना संजय दत्त, आज ये संजय दत्त ही बनी थी, अपने वो ऐसे इतने बाल खोल के गीले गीले से, पता नहीं, और लिपस्टिक लगा के, गले में गानियाँ चैनियाँ लटका के, ऐसे कौन अफसोस करता है। उससे पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल थी कि नहाई भी नहीं, ऐसे वाला चेहरा लेकर आई थी, तो उसी समय कर लेती अफसोस तो तुम, है ना, ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं। कमेंट्स पढ़िए आप जाकर, लोगों ने अच्छे से समझाया हुआ इसको कि बहन ये दिखावा मत करो। तो वहाँ पर जुठियांका ने भी एपिसोड रिलीज़ कर दिया, कहती ये दिखावा ही करती है, मैं भी दिखावा करती हूँ, ये भी करती है ना, हम दोनों दिखावे के लिए ही बनी है। लेकिन हमारा भाई आजकल हमारी पोल खोलने पे लगा हुआ, तो वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो नन्नू ने भी एक ऐसी ही स्टोरी शेयर करी कि कितना ये झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं, लेकिन अब नन्नू इनके बातों में आने वाला नहीं है। पुत्र का कहना है कि वो काफ़ी इमोशनल है, जो जितना ज़्यादा इमोशनल होगा उतना ही तो फूल बनेगा, जितनी तुम फूल बन रही हो। तुमने कहा कि जो भी अंडर प्रोसेस है अभी मतलब हमारा, तो वो जो भी चल रहा है इनका फ्यूचर प्लान इनका नहीं, अब उनका होगा, वो उधर से बताया जाएगा कि कैसे क्या होगा। जो भी फैसला होगा मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी,
15-20 साल बाद करेगी ये शेयर मैडम, है ना। लेकिन इनकी मी तो जो है वो फैसला सुना चुकी है कि सारी उम्र इसको मेरे साथ ही, मेरे पल्ले ही बन के रहना है और मैं इसके साथ हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मैं कौन सा देखने आने वाली हूँ कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये रो रही है, हंस रही है, क्या कर रही है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सामने ही रहेगी ये भी और चिंटुआ भी, ठीक है, ये बातें हैं। तो जी फैसला तो मदर इंडिया सुना चुकी है, तो पुत्तन तो ससुराल कभी नहीं जा सकती, अफसोस करने भी नहीं जा सकती जी, क्योंकि जब तक हेडक्वार्टर से उसको ऑर्डर नहीं आते हैं जब तक वो कुछ भी ना कर सकती, ठीक है। तो यही बात है। अब भाई क्या कौन सी पोल खोलने वाला है या खोल रहा है तो वो बताती हूँ। आप लोगों के सामने कुछ शॉर्ट्स वीडियो आएंगी जहाँ आती होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा, भाई जो है वो PR कर रहा है। देखिए ये ईमानदारी है। अगर आप एक बिजनेस ही तो है ये कि आपने वीडियो बनाई, अपलोड करी, पब्लिक कर दी, जब पब्लिक कर दी वो पब्लिक की हो गई, उस पर आपने अर्न कर लिया, वो आपने सेल कर दी, है ना। अच्छा जी, ये तो आपका बिजनेस हो गया जहाँ से आपको सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, जहाँ फिर कह दें कि जॉब है आपकी। अब जॉब में आप लोगों को अगर PR करने को मिलते हैं तो इंक्लूडिंग आप लोगों को वहाँ पर लिखना पड़ता है कि ये प्रमोशन वीडियो है ना। तो वो चीज़ें जो है अब छुटकू भैया कर रहा है ना। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, काम करने के लिए बने हैं, है ना। पैसा सबको चाहिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। सो वो GPR कर रहा है। तो लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा है कि जुठियंका जो है वो नहीं बताना चाहती किसी को कि ये मैंने PR किया, लेकिन रिव्यू पूरा कर देगी। ऐसे कौन रिव्यू करता है जी? जब तक आप लोगों को PR के लिए, प्रमोशन के लिए आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है, ये सिर्फ जुठियंका कर सकती, ठीक है। ये जुठियंका के अलग ही जलवे हैं। अभी जो जलवा लेके वो आ रही है ना, उस चीज़ के लिए आप सब लोग तैयार रहेंगे। और पुत्तन जो है वो अब छोटा डॉन भी बनने जा रही है, जहाँ फिर कह दे छोटा डॉन नहीं, छोटा संजय दत्त। तो पूतना का तो नाम मेरे ख्याल से अब छोटा संजय दत्त ही रख देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ मेरे पास जब कमेंट आए ना, उसमें ये लिखा हुआ था, कमेंट कहने या इंस्टा पे मेरे साथ शेयर हुआ था कि नन्नू को जनाना कहा जाता है। तो जी नन्नू तो हो गया जनाना, ठीक है, पुत्तन हो गई मर्दाना, लेकिन पुत्तन ने जनाना होने का फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया है और नन्नू ने मर्दाना होने का सबूत दिया ही है ना। तो जी जनाना ने एक बच्चा पैदा करके दिखाया और बच्चा किसका सब लोगों को पता है, नन्नू का है। सो ये एक गंदी गेम खेली गई है इसके ट्रू वालों की ओर से, ठीक है। अब पुत्तन जो है एक बार छोटा संजय दत्त मर्दाना बन के, गले में वो एक फ़िल्म थी संजय दत्त की, मुझे याद नहीं आ रही, गले में ये चैनी डाल के ये ऐसे ही पहन के वो सामने आया था, इतने इतने लंबे बाल रख के। तो चलो अब पुत्तन का नामकरण आज हम लोगों ने किया है। वैसे नाम तो उसका पोतना ही रखेंगे, जो भी जैसा सब लोगों को समझ में आता है। आप लोगों को कितना समझ आया मेरा ये एपिसोड बताना ज़रूर कि प्रेगनेंसी सीज़न 3 लेकर जो जुठियंका आ रही है, तो जी अब आप लोगों को इसके फेस पर रौनक भी नज़र आएगी। लेकिन सीज़न 3 में गरम तासीर वाली ये चीज़ें नहीं खाई जाती। आप एग्री करते हो? अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। डिसएग्री भी करते हो तो क्यों कर रहे हो डिसएग्री, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।